हाज सिंह फैमिली के घर से सुबह सुबह रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उनके रोने की आवाजें सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने उनके घर के बाहर जमावड़ा लगा लिया। तो पता चला कि घर में रहने वाली मिस्टर सिंह की पत्नी की आज मौत हो गई है। बड़ी अच्छी औरत थी बेचारी, ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, सबके साथ बड़े प्यार से रहती थी। तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। पिछले कुछ दिनों से तो पहले से भी ज्यादा खुश थी, क्योंकि शहर से उनके बहू बेटा गांव आ गए थे। उनकी बहू गर्भ से थी। बड़ी ही आस थी उन्हें कि बस जल्दी से अपना पोता या पोती भगवान जो दे उन्हें उसे अपनी वो गोद में खिला सके। लेकिन अफसोस, अपने पोता या पोती का चेहरा देखने से पहले वो दुनिया ही छोड़ चली। लेकिन उनकी मौत के पीछे कुछ राज तो जरूर था, क्योंकि मरने के बाद उनका पार्थिव शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। आंखों की पुतलियां पूरी तरह बाहर निकल कर आ चुकी थी। उनका मृत शरीर देखने में इतना भयानक लग रहा था कि पड़ोस के लोग तो उनके पार्थिव शरीर की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। उनके बेटे और बहू का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर आते ही नहीं तो मम्मी जी के साथ कुछ ऐसा नहीं होता। नहीं, अगर उस दिन मैंने उनकी बात मान ली होती तो मैं वो पौधा लगाने वहाँ नहीं गई होती, तो आज मम्मी जी जिंदा होती। ये कहते हुए संजना और जोर जोर से रोने लगी। वो खुद पर पछतावा करते हुए अपने सर को अपने हाथों से बुरी तरह पीटने लगी। संजना, संजना संभालो खुद को, शांत हो जाओ। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रजत संजना को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी संजना अचानक से बिल्कुल शांत हो गई और अचानक रजत की तरफ बड़े ही भयानक तरीके से देखने लगी। उसकी आंखों का रंग हल्का लाल हो गया था। उसने रजत को अपने पास आने का इशारा किया, जैसे वो उसके कान में उसे कुछ बताना चाहती हो। मुझे जगा कर गलती तो इसने की है, लेकिन इसकी गलती की सजा अब एक एक करके तुम सब भुगतोगे। संजना के मुंह से ये बात सुनकर रजत पूरी तरह घबरा गया। वो इस हद तक डर चुका था कि उसने अपना चेहरा उठाकर संजना के चेहरे की तरफ भी नहीं देखा। क्या हुआ? डर गया? संजना सभी गांव वालों की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह देखकर वहां पर आसपास के जमा हुए लोगों का भी डर से बुरा हाल हो गया। गंगा जल लाओ, कोई पवित्र करो बहुरानी को। बूढ़े, मुझसे बचाएगा तू इसे? लगता है अब तुझे तेरी शक्तियों का एहसास नहीं है। ये कहते हुए संजना बेहद गुस्से में उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगी और देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें इतनी दर्द भरी थी जैसे हजारों कीड़े एक साथ उसके शरीर को नोच नोच कर काट रहे हो। तभी एक बूढ़ी औरत ने वहां पर आकर उस बूढ़े आदमी और संजना पर गंगा जल का छिड़काव किया। तो वो बूढ़ा आदमी अचानक से बिल्कुल शांत हो गया और संजना बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। वो आ गई है, इतनी आसानी से ना जाएगी। इसे बचाना है तो किसी सिद्ध अघोरी बाबा के पास जाना होगा। अघोरी बाबा? लेकिन वो मुझे कहाँ मिलेंगे? पता नहीं ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले माँ चल बसी और अब संजना को न जाने ये क्या हो गया है। बेटा, कोई तो गलती हुई है किसी से, वरना वो खुद किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आती। जो भी हुआ है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इस सब में कोई सिद्ध अघोरी बाबा ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो तुम्हें देर रात किसी शमशान में ही मिलेंगे, वरना दिन के उजाले में तुम कभी उन्हें नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। वो इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। आप चिंता मत कीजिए काकी, उसके बारे में मैंने सोच लिया है। आप सब लोग मेरी मदद कीजिए। काकी, मैंने आपको जो लाने के लिए कहा था वो मुझे दे दीजिए। रजत ने काकी के हाथ से मंदिर से लाया हुआ एक अभिमंत्रित रक्षा सूत्र जल्दी से संजना की कलाई पर बांध दिया
और गांव वालों की मदद से कमरे के अंदर बिस्तर पर उसके हाथ पैरों को कसकर रस्सी से बांध दिया और बिस्तर के चारों पायों पर घुमाते हुए वहां भी रक्षा सूत्र को बांध दिया ताकि संजना चाहकर भी अपने बिस्तर से उठ न पाए। मुझे माफ कर देना संजना, लेकिन इस वक्त ये सब करने के अलावा मेरे पास दूसरा और कोई चारा नहीं है। अब हम सबको यहाँ से चलना चाहिए बेटा। रमेश काका का इतना कहते ही अचानक संजना की आंख खुल गई। वो बिस्तर पर जोर जोर से हिलते हुए अपने बंधे हुए हाथ पैरों को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके हाथ और उसके बिस्तर के चारों कोनों पर बंधे उस रक्षा सूत्र के कारण उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। खोल इस रक्षा सूत्र को इसके हाथ से खोल। तुझे क्या लगता है तो घूरी के पास जाएगा तो तुम लोगों को मुझसे वो बचा लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इसकी बातें मत सुनो बेटा, जल्दी चलो यहाँ से। रमेश काका गांव के बाकी लोगों के साथ रजत को उस कमरे से बाहर ले आए, लेकिन उनके वहां से बाहर आने के बाद भी संजना उसी भयानक आवाज में जोर जोर से हंस रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। रजत तो बस अपने आंगन में बैठा अब रात होने का इंतजार कर रहा था। संजना सुबह से लेकर अभी तक उस भयानक आवाज में चिल्ला रही थी। रजत उस पर ध्यान न देते हुए बस एकटक दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखे जा रहा था। घड़ी में जैसे ही रात के 11:30 बजे तो वो अपने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर घर से निकल गया। थोड़ी देर तक चलने के बाद वो रात के ठीक 12 बजे गांव के शमशान घाट में दाखिल हुआ, जहां पर न जाने कितनी सारी आत्माओं का एहसास उसे अपने करीब महसूस हो रहा था। वहीं एक अघोरी बाबा बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे। रजत सीधे कदमों से चलता हुआ अघोरी बाबा के चरणों में जाकर बैठ गया। मेरी मदद कीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। रजत की आवाज सुनकर अघोरी बाबा ने अपनी आंखें खोली और रजत की ओर बेहद गुस्से से देखने लगे। मूर्ख, तू जानता नहीं कि एक अघोरी की तपस्या को भंग करके तूने कितना बड़ा पाप किया है। इतनी रातों से चलती आ रही मेरी तपस्या तेरे कारण भंग हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, लेकिन मेरे पास आपको जगाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। मेरी पत्नी के शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। मैं नहीं जानता वो कौन है और ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो मेरी पत्नी और उसके पेट में पल रहे मेरे बच्चे को ले जाएगी। ये सब कुछ कहते हुए रजत की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर अघोरी बाबा उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ध्यान में जाकर ये जानना होगा कि तेरी पत्नी के शरीर में जिस आत्मा ने प्रवेश किया है वो कौन है, वरना हम उसे कभी नहीं बचा पाएंगे। मैं अभी कुछ देर ध्यान के लिए बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मैं ध्यान से ना उठूं, ना तू मुझे स्पर्श करना और ना ही अपने मुंह से मुझे कुछ कहना। इतना कहकर अघोरी बाबा ध्यान में बैठ गए, लेकिन उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और रजत को अपने पास आने का इशारा किया। आपको पता चल गया बाबा कौन है वो? प्रेतनी है वो। प्रेतनी? हाँ, प्रेतनी, बदले की आग में झुलसती हुई प्रेतनी जो बहुत खतरनाक हो चुकी है। सब बताता हूँ तुम्हें। बात आज से लगभग 50 साल पुरानी है, जब गांव में रजत के दादाजी यानी बलदेव सिंह जी सरपंच थे। वो पूरे गांव में सबसे अमीर और नामी रुतबी आदमी थे। पूरे गांव में उनका ठाठ था। उनकी इज्जत पर कोई जरा सी भी बात कह दे ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। करम चली, मन्ने तो शर्म आती है तुझे अपनी औलाद कहते हुए। जरा भी ना सोची तूने अपना मुंह काला करवाने से पहले न जाने किसका पाप अपने पेट में पाल रही है। अगर गांव वालों को इस बात की भनक भी हो गई तो गांव में मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। हमारी इज्जत को उतार कर रख दिया तूने। छोरी, अब तुझे जीने का कोई हक ना है। यो बलदेव सिंह कुछ भी सह लेगा पर अपनी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने देगा। जुगराज, ये ले बंदूक और खत्म कर दे इसे।
मैंने यो दोबारा हमारी नजरों के आगे ना दिखनी चाहिए। जो आपका हुक्म पिताजी। ऐसा ना करो सा, गलती हो गई मारी बच्ची से। मारे को माफ कर दो बापू, आप माने घर से निकाल दो, कह देना कहीं दूर मेरा ब्याह कर दिया, कभी वापस लौट के आपको शर्मिंदा ना करूंगी, प्रताप के साथ बहुत दूर चली जाऊंगी, पर आप मारी जान ना लो, मारे पेट में मारा बच्चा है, उसने ना मारो। कितनी नीच है रे तू, इब भी मारे और पिताजी के सामने ये सब कह रही है तू। जुगराज ने अपनी बहन कावेरी के सर पर बंदूक से वार कर दिया और गोली लगते ही मौके पर उसकी मौत हो गई। गांव वालों को इस बारे में कुछ पता न चले, इसलिए उन्होंने कावेरी के शरीर को अपने घर में जलाकर उसकी अस्थियों को पिछले हिस्से वाले आंगन में गाड़ दिया। कावेरी के साथ उसके परिवार वालों ने जो भी किया, उससे सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे की भी जान चली गई। जिस तरीके से उसे अधमौत मारा गया वो एक प्रेतनी बन गई, लेकिन आंगन के पिछले हिस्से में उसकी अस्थियां कैद थी, इसलिए वो अपना बदला नहीं ले सकती थी। पर जब रजत संजना के साथ गांव आया तो संजना गुलाब का पौधा लगाने के लिए आंगन में चली गई और गलती से उसने उसी जगह से मिट्टी को खोद दिया जहां पर कावेरी की अस्थियां कैद थी। मिट्टी को खोदते ही वो वहां से मुक्त हो गई। जिन लोगों ने उसे मारा था उन्हें तो भगवान पहले ही उनकी सजा दे चुके थे, लेकिन कावेरी के मन के अंदर पनप रहा वो बदला शांत नहीं हुआ था। उसके अपने परिवार वालों ने उसके साथ ऐसा किया, इसलिए वो अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर देना चाहती थी ताकि ऐसे परिवार का वंश कभी आगे ना बढ़े। उसके जिस भाई ने उसे गोली मारकर उसकी जान ली थी, उसने सबसे पहले उसकी पत्नी यानी कि रजत की माँ को मार डाला। अब वो रजत की पत्नी और उसके बच्चे को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी, क्योंकि अब उसके लिए कुछ भी सही या गलत नहीं था। बाबा, उन लोगों के किए की सजा मैं अपनी संजना और अपने बच्चे को नहीं भुगतने दूंगा। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। वो एक साधारण आत्मा नहीं बल्कि प्रेत योनि में प्रवेश कर चुकी एक भयानक आत्मा बन चुकी है। वो उन दोनों में से किसी ना किसी को अपने साथ लेकर जाएगी, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो बहुत गलत था, इसीलिए उसे शांत करना किसी के बस में नहीं है। वो तुम्हें 3 दिन का समय देकर तुम्हें भरमा रही है, जबकि ये खेल तो आज रात को ही खत्म होने वाला है। क्या? इतना कहकर बाबा ने अपने हाथ में एक चाकू को पकड़ा और सीधे रजत के सीने में दे मारा। रजत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सीने में चाकू लगने की वजह से रजत ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ये उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। आप तो मेरी पत्नी और बच्चे को बचाने वाले थे, तो आपने ऐसा क्यों किया? तेरी पत्नी और तेरा बच्चा तो कब के मर गए। तुझे क्या लगा तेरे बाप ने जब मेरी कावेरी और मेरे बच्चे को मार डाला तो मैं तेरी पत्नी और तेरे बच्चे को भला कैसे बचा लूंगा? रात के तीसरे पहर का समय था। ठाकुर का पूरा परिवार अपनी हवेली में चैन की नींद सो रहा था। अचानक ही ठाकुर के सबसे छोटे बेटे मेहर सिंह की आंख खुल जाती है। मेहर सिंह अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बाहर की ओर देखने लगता है। बाहर मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश के साथ साथ आकाश में जोरों की बिजली कड़क रही थी। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे सामने के पेड़ से कोई महिला अजीब ढंग से सरकते हुए नीचे उतर रही है। उस महिला ने अपनी भयानक लाल लाल आंखों से मेहर सिंह की ओर घूर कर देखा और नीचे उतरकर कहीं गायब हो गई। मेहर सिंह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देर रात इतने खराब मौसम में आखिर कौन स्त्री पेड़ पर चढ़कर उसकी ओर देखेगी। फिर उसको यूं अजीब ढंग से नीचे उतरते देखकर न जाने क्यों उसके मन में शंका सी होने लगी। अपनी बंदूक को संभालता वह हवेली के बरामदे तक आया जहां उसने उस महिला को देखा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बरामदे में
हर और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मेहर सिंह बेचैन सा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कोई स्त्री दौड़कर हवेली से बाहर की ओर जाती दिखाई दी। ए लड़की, कौन हो तुम? वहीं ठहरो। इतनी रात गए हवेली में क्या कर रही हो? मेहर सिंह की चीखने की आवाज को अनसुना करके वह लड़की पायल छनकाती हुई हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। लड़की को बाहर की ओर भागता देख मेहर सिंह भी उसके पीछे पीछे हवेली से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर उस लड़की ने मेहर सिंह को मुड़कर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए फिर से अंधेरी तूफानी रात में जंगल की ओर भागने लगी। मेहर सिंह न जाने किस सम्मोहन में बंधा था कि वह भी लड़की के पीछे पीछे सुनो सुनो की आवाज लगातार बढ़ा जा रहा था। कुछ दूर जाकर एक सुनसान स्थान पर वह लड़की अचानक गायब हो गई। ये सब क्या पहेली है? आखिर कौन है ये लड़की? मेहर सिंह मन ही मन बड़बड़ाता हुआ इधर उधर देखता चला जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे जमा हुई स्त्रियों पर पड़ी। उन सभी स्त्रियों ने काले वस्त्र पहन रखे थे। वह एक लड़की को घेर कर बैठी हुई थी। आधी रात को तूफानी मौसम में यूं घने जंगलों के बीचों बीच इतनी सारी महिलाओं को पेड़ के नीचे बैठा देख मेहर सिंह थोड़ी शंका में पड़ गया। वह तेजी से दौड़ते हुए उन महिलाओं की ओर आया और उसने आवाज लगाकर पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? इतनी रात गए ऐसे घेर कर क्यों बैठी हो इसे? क्या कर रही हो इस लड़की के साथ? ठाकुर की इतना पूछते ही उस लड़की को घेर कर खड़ी हुई काले कपड़े वाली औरतें घूमकर ठाकुर की ओर देखने लगती हैं। उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफेद थे। आंखें बिन पुतली की बेजान सी नजर आ रही थी। तभी उनमें से एक स्त्री ने कहा, इसकी शादी है, यहाँ ब्याह की रस्म करने आए हैं। आधी रात को कौन से ब्याह की रस्म होती है? वैसे कहाँ से आए हो तुम सब के सब? दूल्हे के गांव में ये रस्म होती है छोरे, बस इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उस औरत की बात सुनकर ठाकुर मेहर सिंह और भी चक्कर में पड़ गया। छोटे से गांव में मुट्ठी भर परिवार थे जिनको वो अच्छी तरह जानता था। उसकी जानकारी में तो ऐसा कोई घर नहीं था जिनके यहाँ लड़के का ब्याह हो। आखिर वो औरतें किसके ब्याह की बात कर रही हैं? ठाकुर अभी सोच ही रहा था कि दुल्हन बनी बीच में बैठी लड़की की ओर उसकी नजर पहुंच गई। मेहर सिंह यह देखकर ठिठक गया कि यह तो हूबहू वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उसकी हवेली में घूम रही थी। मेहर सिंह अब थोड़ा परेशान सा हो गया था और अपनी परेशानी छिपाते हुए उसने फिर से सवाल किया, वैसे दूल्हा कौन है जिसके साथ लड़की का ब्याह होना है? समरनपुर सिंह का बेटा मेहर सिंह। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर मेहर सिंह का सिर चकरा गया। अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने पेड़ की ओर देखा तो पाया अब वहां पर कोई भी नहीं था। मेहर सिंह समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो उसने देखा वो सच था या सपना। जंगल की खामोशी और बादलों की गड़गड़ाहट अब उसे डरा रही थी। तेज कदमों से वह अपनी हवेली की ओर वापस मुड़ गया। तभी उसे अपने पीछे फिर से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उस सुनसान रास्ते में जंगली सियारों की भयानक आवाज के बीच आती पायल की छम छम की आवाज अब उसके मन में हड़कंप मचा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो पाया पीछे कोई भी नहीं था। मेहर सिंह ने राहत की गहरी सांस भरी और जैसे ही सामने देखा उसी काले कपड़े वाली लड़की को ठीक अपने सामने खड़ा देख उसका दिल धक से रह गया था। तो मेहर सिंह ने आव देखा ना ताव अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। एक बार जो उसने दौड़ना शुरू किया अपनी हवेली में आकर ही रुका और गिरकर बेहोश हो गया। सुबह के 4 बजे नौकरों ने उसे बेहोश देखा तो उठाकर उसे उसके कमरे में ले आए। छोटे ठाकुर को बेहोश देख पूरी हवेली में हड़कंप मच गया था। कुछ देर बाद जब मेहर होश में आया तो उसने कल रात की सारी कहानी पिता को सुना दी। पिताजी, वो मेरा पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच गई थी। वो छोड़ेगी नहीं मुझे, वो मुझे मार डालेगी। प्लीज मुझे बचा लो। अरे बेटा शांत हो जाओ।
हवेली में तुम सुरक्षित हो, डरो नहीं, मैं कुछ उपाय करता हूँ। ठाकुर अपने बेटे की आंखों में डर साफ महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही पहाड़ी वाले बाबा को हवेली में बुलवा लिया। इधर मेहर सिंह की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। रात से ही उसे तेज बुखार था, दवाइयां अपना काम नहीं कर पा रही थी। मेहर का बुखार इतना तेज था कि वह पिछले 5 घंटों से होश में भी नहीं आया था। शाम होते होते बाबा भी हवेली पहुंच गए थे। उन्होंने मेहर की हालत देखने के बाद एक नींबू लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उसे मेहर सिंह के सर से स्पर्श कराकर एक फूंक मार दी। इसके बाद उन्होंने नींबू में कील गाड़ दी। कील के नींबू में लगते ही उसमें से खून की तरह लाल लाल बूंदें टपक कर नीचे गिरने लगी। आपके बेटे के पीछे पिशाचनी पड़ी है। पिशाचनी जिसे देख ले फिर अपने साथ लेकर ही जाती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो यूं ही किसी के पीछे नहीं लगती। कहीं छोटे ठाकुर का इससे कोई लेना देना तो नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं बाबा, किसी पिशाचिनी का मेरे बेटे से क्या संबंध? बाबा की बात सुनकर ठाकुर का बड़ा बेटा चौंक जाता है। हाँ बाबा, मुझे कुछ याद आया। कुछ समय पहले हम 3 भाई पास के गांव में अपने दोस्त के यहाँ गए थे। वहां पहुंचने पर मेहर को गांव की एक सुंदर लड़की दिखाई दी थी। ए सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रास्ता छोड़ो मेरा, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। मेरा दिल आ गया है तुझ पर। तुझे हवेली की छोटी ठकुराइन बनाऊंगा मैं। यूं समझ ले तेरी किस्मत चमक गई। देखो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इंदु मेहर को ठुकराकर अपने घर चली गई थी। उस रात मेहर सिंह पूरी रात शराब पीता रहा। भैया, वो छोरी थूक कर चली गई मुझ पे। अब बस, अब मैं उसे लेकर आऊंगा, चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती से। जब मेहर उसके घर पहुंचा तब वो दुल्हन बनी अपने दूल्हे के इंतजार में बैठी हुई थी। मेहर जोर जबरदस्ती से उसे अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था। तभी इंदु ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। मेहर को गुस्सा आ गया और उसने इंदु को जोर से धक्का दे दिया। मेहर के धक्का देने से इंदु संभल नहीं पाई और खुली हुई खिड़की से टकराते हुए नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं ये पिशाचिनी वही इंदु हो सकता है ये वही लड़की हो। छोटे ठाकुर की जान बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। इतना कहकर बाबा एक पीले धागे को मंत्र पढ़ते हुए मेहर के बेड के चारों ओर बांध देते हैं ताकि पिशाचने की कोई शक्ति उसे छू ना पाए। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मेहर सिंह के बिस्तर के पास कुर्सी से सर टिकाकर बैठे ठाकुर साहब भी नींद के आगोश में जा चुके थे। अचानक ही मेहर सिंह की आंख खुल जाती है। आंख खोलते ही उसे वही काले कपड़ों वाली पिशाचनी अपने ठीक सामने दिखाई देती है। देखते ही देखते सुंदर सूरत वाली वह पिशाचनी एक बदसूरत भयानक शक्ल वाली चुड़ैल का रूप ले लेती है। मेहर सिंह के कमरे में वह उल्टी होकर चारों हाथ और पैर की मदद से चलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगती है। पिशाचनी को अपनी ओर आता देख मेहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेहर सिंह की आवाज सुनकर ठाकुर की भी नींद टूट जाती है। बाबा ने धागा बांधा हुआ है, ये तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ठाकुर के इतना कहते ही वह गुस्से में गर्दन टेढ़ी कर मेहर सिंह को घूरने लगती है और अपने बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ मेहर सिंह हवा में ऊपर उठने लगता है। पिताजी, पिताजी मुझे बचाइए, ये मुझे मार डालेगी। मैं तेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन तू तो मेरे पास आ सकता है ना। मुझसे शादी करना चाहता था ना तू? जल्दी चल, समय हो गया है। हवा में ऊपर उठते हुए मेहर सिंह चुड़ैल के पास आ जाता है। इंदु के एक इशारा करते ही मेहर सिंह का शरीर धम से नीचे गिर पड़ता है और उसके सर से खून बहने लगता है। मेहर सिंह बाबा के बनाए सुरक्षा घेरे से बाहर आ चुका था।
अपने बेटे को पिशाचनी के सामने लहूलुहान पड़ा देख ठाकुर अपनी बंदूक लेकर उसकी ओर दौड़ता है। तभी पिशाचनी गुस्से में ठाकुर की ओर देखती है, जिससे उसकी बंदूक खुद ब खुद पीछे की ओर मुड़ जाती है और उसके हाथ से दूर जा गिरती है। अगले ही पल ठाकुर भी उछलकर दीवार से जा टकराता है और अपने होश खो देता है। मेहर सिंह को अपनी आंखों के सामने इस हालत में जमीन पर पड़ा देख इंदु जोर जोर से हंसने लगती है। अगले ही पल दीवार पर लगे सजावटी छुरों में से एक बड़ा सा छुरा निकलकर हवा में उड़ता हुआ खुद ब खुद पिशाचनी इंदु के हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर मेहर के होश उड़ जाते हैं। इंदु को चाकू लेकर हवा में उड़ता हुआ अपनी ओर आता देखकर मेहर सिंह जोर जोर से चीखने लगता है। इंदु गुस्से में चाकू से उसकी जीभ काटकर अलग कर देती है। मेहर सिंह दर्द से छटपटा रहा था और इंदु वहां हवा में उड़ती हुई जोर जोर से हंस रही थी। दर्द से छटपटाते हुए मेहर सिंह जमीन पर गिर पड़ता है और सरकते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी इंदु उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। मेहर सिंह की कटी हुई गर्दन लेकर अगले ही पल पिशाचनी इंदु वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जंगल में उसी पेड़ के नीचे मेहर सिंह की कटी हुई गर्दन पेड़ की शाख से लटक रही थी। एक लड़का और लड़की काले कपड़े पहन दूल्हा दुल्हन बने बैठे थे। दूल्हे के स्थान पर बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेहर सिंह था, जो पिशाचनियों के बीच बुत बना बैठा हुआ था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।